पीएम मोदी रायपुर पहुंचे तो उन्होंने बस्तर के कुछ गांवों का जिक्र किया। इसमें मुख्य तौर पे उन्होंने अबूझमाड़ के रेकावाया गांव का जिक्र किया और कहा कि रेकावाया गांव में आज़ादी के 70 सालों बाद अब जाकर स्कूल बनने का काम शुरू हुआ है। तो ये रेकावाया गांव इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि इसका जिक्र खुद प्रधानमंत्री मोदी को करना पड़ा। तो इस वक्त हम उसी रेकावाया गांव की ओर जा रहे हैं और जब आप इस गांव की ओर जाते हैं, भैरमगढ़ जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो पहले आपकी राह में पड़ती है ये विशालकाय इंद्रावती नदी। इस इंद्रावती नदी को पार करने के लिए जिस बाइक से हम जा रहे थे उसे आपको इस पतली डोंगी पर चढ़ाना होगा। ये डोंगी जो यहाँ के ग्रामीणों ने खुद ही अपने हाथ से बनाई है। माफ़ी चाहता हूँ, मैं इस वक्त ये वॉक थ्रू कर रहा हूँ जबकि मुझे इनकी मदद करनी चाहिए थी। तो इसी डोंगी के सहारे हमें भी इस नदी को पार करना है। ये इंद्रावती नदी है, ये वही नदी है जो बस्तर को अबूझमाड़ से अलग करती है। और ये घाट जो है, इस घाट को क्या बोलते हैं रौनक? उसपारी घाट। उसपरी घाट, ये उसपरी घाट जो है ये ऐतिहासिक घाट है क्योंकि इसी घाट पर कुछ दिनों पहले हमने वो तस्वीर भी देखी जब 210 माओवादियों ने अपने हथियार छोड़कर मुख्यधारा में शामिल होने का फैसला किया। तो वो इसी अबूझमाड़ के जंगलों से निकलकर इसी उसपारी घाट में इंद्रावती नदी को पार कर वो मुख्यधारा की ओर बढ़े थे। तो आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि इंद्रावती नदी ही आम जनजीवन को या आम भूभाग को अबूझमाड़ से अलग करती है। तो फिलहाल इस नदी को पार करते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखिए इस तरह से बाइक को इस छोटी डोंगी पर लिटाया जाता है और इसके आगे जो है इसी डोंगी पर बैठकर हमें भी पार करना है। तो विनय, साथ में चलेंगे हम लोग कि पहले बाइक पार कराओगे? इसको ले जाएंगे उसके बाद आप लोग। इसको ले जाने के बाद हम लोग जाएंगे। ठीक है, तो ये पहले बाइक पार हो रही है, इसके बाद फिर जो है हम भी इस डोंगी में बैठ के इस नदी को पार करेंगे। तो ये नदी पार करने का इकलौता रास्ता जो है वो इस तरह की डोंगी है। ये डोंगी जो ये ग्रामीण खुद अपने हाथों से बनाते हैं। जब मैंने पता किया तो बीजा की लकड़ी से ये डोंगी बनाई जाती है। ये भी अपने आप में बड़ा जो रोमांचक अनुभव होता है इस नदी को पार करना, क्योंकि आपके पास कोई लाइफ जैकेट नहीं होती। और ये देखिए विशालकाय नदी है। संजू, बहुत हिलना मत, अगर हिलोगे तो डोंगी हिल जाएगी और डोंगी हिल जाएगी तो हम पलट जाएंगे। तो जैसे जो आपको विजुअल दिखाए जा रहे हैं उसके लिए आपको बहुत स्थिर बैठना है। मैं ग्रामीणों से पूछ रहा था तो उन्होंने बताया कि यहाँ नदी की गहराई जो है कुछ जगहों पे 20 से 25 फीट है और बहाव जो है अभी भी काफ़ी तेज है। विनेश, कितना गहरा होगा नदी? देखो विनेश बता रहे, विनेश जो, हाँ अच्छा इस तरफ ज़्यादा है, उधर नहीं है ना। तो भाई जल्दी से ये वाला हिस्सा पार करा दो, वहाँ पहुँच जाएंगे। तो देखो जैसे ये, संजू बिल्कुल सीधा बैठना। जैसे आप थोड़ा भी हिलेंगे तो ये डोंगी जो है, क्योंकि बहुत पतली डोंगी है, तो ये लड़खड़ाने लगती है। तो फिलहाल इस नदी को पार कर रहे हैं और चुनौतियां हैं। ये देखिए, ये चुनौती जो आपको मैं आज कैमरे में दिखा रहा हूँ, जिसे मुझे एक बार पार करना है, यहाँ के ग्रामीणों को अपनी हर छोटी बड़ी ज़रूरतों के लिए उस चुनौती को हर दिन पार करना है। हर दिन यहाँ के ग्रामीण इसी तरह इसी डोंगी में, ये तो कुछ बड़े आकार की डोंगी है, इससे भी छोटे आकार की डोंगी में ग्रामीण हर दिन, चाहे उन्हें राशन चाहिए, चाहे उन्हें इलाज करवाना हो, इन सारी ज़रूरतों के लिए वो इसी तरह की डोंगी में बैठकर हर दिन इस नदी को पार करते हैं। ये इंद्रावती नदी जिसे हम जीवनदायिनी कहते हैं, लेकिन यहाँ के जीवन में अगर ये जो अबूझमाड़ का इलाका है उसे मुख्यधारा में जोड़ने के बीच अगर कोई सबसे बड़ा अवरोध है तो ये इंद्रावती नदी है। संजू, बहुत अच्छे विजुअल के लिए बहुत क्रिएटिव मत होना, क्योंकि अगर ये डोंगी हिलेगी तो फिर ये विजुअल आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि कैमरा भी जो आपका पानी के अंदर चले जाएगा। तो दो चुनौती है, अपने आप को ही बचाना है और अपने साथ साथ कैमरे को भी बचाना है। कैमरा बहुत महंगा है, यूनिट जो है वो काफ़ी महंगी है। और देखिए आप जितने बार हिलते हैं तो आपको शायद नज़र आएगा। संजू एक बार फ्रेम बिल्कुल सीधा बनाना मेरी तरफ, तो आपको नज़र आएगा। देखिए विनेश जितने बार चप्पू चलाते हैं तो डोंगी एक ओर झुक जाती है और उसके बाद डोंगी और जो पानी है उसके बीच जो है बहुत कम दूरी बचती है। तो अगर ये थोड़ी और झुकेगी तो डोंगी में पानी भर जाएगा और पानी अगर भर गया तो आपका खेल ख़त्म। तो ये चुनौतियां हैं इन ग्रामीण इलाकों की। संजू, तुम मेरे पीछे जो कुछ चल रहा है वो बनाते रहना, मैं पीछे पलट के देख नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं पीछे पलटूंगा तो डोंगी जो है उसका बैलेंस खराब हो जाएगा। तो देखिए एक और डोंगी में जो है ग्रामीण पार कर रहे हैं। और जो मैं कह रहा था कि देखिए अपनी साइकिलें उन्होंने
इसी डोंगी में रख दी है और इस साइकिल के सहारे ये लोग नदी तक पहुंचते हैं और इसके बाद आगे का सफ़र जो है वो ये डोंगी के सहारे पार किया जाता है और इसके आगे जो है फिर ये अपने वाहन के सहारे आगे बढ़ते हैं। तो ये नदी जो है, ये नदी मूल रूप से मुख्यधारा को या उस इलाके को जहां हम और आप रहते हैं उसे अबूझमाड़ से अलग करती है। यही वजह है कि इस नदी का महत्व बहुत ज़्यादा है और यही वजह है कि उस परी घाट जो है ये उस ऐतिहासिक पल का गवाह बना जब बस्तर के अबूझमाड़ से निकलकर 210 माओवादियों ने अपने हथियार सरकार को सौंप दिए और वो मुख्यधारा में शामिल हो गए। कट्टपल्ली वासुदेव राव, जिसे हम रुपेश के नाम से जानते हैं, उन्होंने इस पूरे अभियान को इनिशिएट किया। उनके नेतृत्व में लगभग 210 माओवादी जो हैं वो हथियारों के साथ जंगलों से निकलते हैं और इसी नदी को पार करते हैं। तो वो जो घटनाक्रम था, मुझे याद है शायद रौनक तारीख क्या थी, 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर ये जो तारीख थी ये ऐतिहासिक तारीख है। इसी घाट पे इससे पहले जब भी फोर्स ने इस घाट को पार करने की कोशिश की है तो यहाँ खून बहा है, या तो नक्सलियों का या जवानों का। लेकिन उस दिन इन नक्सलियों को इस नदी को पार कराने के लिए खुद जवान पहुँचते हैं। उन जवानों के पास हथियार नहीं होते, बीजापुर एसपी पहुँचते हैं, उनके लिए मोटर बोट की व्यवस्था की जाती है और मोटर बोट के सहारे वो सारे नक्सली जो हैं वो उस मोटर बोट पे सवार होते हैं, जिसे एक नगर सेना का जवान जो है वो चला रहा था, और इस नदी को पार करते हैं। तो ये वो ऐतिहासिक घाट है। जब भी नक्सलवाद के खात्मे को लेकर बाद में कहानियाँ बताई जाएगी तो इस उस परी घाट का जिक्र जरूर होगा और मेरे साथी रौनक जैसे पत्रकारों का भी जिक्र होगा जिन्होंने बहुत ही हिम्मत दिखाकर इस पूरी घटना को कवरेज किया था। और क्योंकि अब इस घाट के हम एक कोने में तक पहुंचने वाले हैं तो आपको ये नज़र आएगा कि लगभग इस घाट को पार करने में 10 मिनट के आसपास का वक्त लगता है। और ये 10 मिनट का वक्त जो है, इस बीच यहाँ कई घटनाएं भी हुई है। रौनक, कुछ लोगों की मौत भी हुई है इस नदी को पार करते हुए। तो रौनक बता रहे हैं कि कुछ दिनों पहले जब बारिश का मौसम था, नदी में बहाव तेज था, इसी नाव, जिस नाव में बैठा हुआ हूँ, इस नाव को कुछ लोग पार करने की कोशिश कर रहे थे। कितने लोग थे रौनक? 3 लोग थे। कितने लोग की मौत हो गई? 2 लोगों की मौत हो गई। इसी नदी को पार करते हुए इसी नाव के सहारे वो लोग जा रहे थे, इसी डोंगी के सहारे। बहाव तेज था, बैलेंस उनका खराब हो गया। नाव क्योंकि मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो नाव कुछ जगह से डैमेज है, इसीलिए नाव भी डैमेज हो गई और 2 लोगों की मौत हो गई। तो ये संघर्ष जो है ये आदिवासियों के जीवन का हिस्सा है। इसी संघर्ष को वो हर दिन जीते हैं। इसी संघर्ष के सहारे वो हर दिन अपनी बहुत ही बेसिक ज़रूरतों के लिए भैरमगढ़ जैसी जगहों पर पहुंचते हैं इस नदी को पार कर। तो ये संघर्ष जो है, ये संघर्ष खत्म हो, इसकी कोशिश फिलहाल सरकार और माओवादी दोनों कर रहे हैं। यही वजह है कि कुछ शर्तों पर दोनों ही पक्षों के बीच एक शांति वार्ता ऐसी स्थिति बनी है। और यही वजह है कि इस नदी को पार कर आप जब रेकावाई जैसे गांव जाते हैं, वहां पहली बार स्कूल का निर्माण हो रहा है। इससे पहले वहां जनताना स्कूल चलता था जो माओवादियों द्वारा चलाया जाता था। और ये जब बदलाव इस इलाके में आता है आज़ादी के इतने सालों बाद, तो इसका जिक्र खुद जब पीएम मोदी छत्तीसगढ़ पहुंचते हैं तो उस रेकावाया स्कूल का जिक्र करते हैं। तो उसी रेकावाया की, उसके आसपास के इलाकों की, उस स्कूल की कहानी आज आपको दिखाने के लिए हम पहुंचे हैं इस इंद्रावती नदी को पार करने के लिए। और देखिए अब ये नदी पार हो गई है। भगवान का शुक्र आप अदा करिए कि आप सुरक्षित इस नदी को आपने पार कर लिया और आप जो है नदी पार कर पहुंच गए।